अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान आपकी नफ्सियाती कमज़ोरियाँ पकड़ता है, उनको यूटिलाइज़ करता है और आपको या आपके रिश्ते को मुकम्मल अपने कंट्रोल में हासिल कर लेता है। और ये एक बहुत ज़्यादा डीप डार्क साइकोलॉजी जो आपके साथ शेयर करूँगा और इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं नहीं कभी भी रिकमेंडेशन दूँगा कि ये चीज़ें आप किसी इंसान के ऊपर यूज़ करो और उसका क्या पता आपको नुकसान हो जाए। क्या पता ये चीज़ें एग्ज़ैक्टली आपके केस पे मैच ना हो और ये डार्क साइकोलॉजी है जो कि नहीं करनी चाहिए यूज़। सबसे पहली चीज़ डार्क साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है पैटर्न हाइजैकिंग। सामने वाला इंसान आपके दिमाग के पैटर्न्स को पढ़ लेता है। पैटर्न्स को पढ़ने का ये मकसद है, मिसाल के तौर पर आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई ऐसी बात है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको सामने वाले इंसान ने पढ़ लिया है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ या आपने उसको बता दिया कि भाई मेरा ये पैटर्न है, मेरी ये चीज़ कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी पे आपने कुछ नहीं बोलना। अब या तो आपने अपनी कमजोरी अगले बंदे को खुद दी है या उस बंदे ने आपका पैटर्न पढ़ लिया है, तो वो क्या करता है, आपके पैटर्न को हाईजैक करता है। यानी कि आपके उस पैटर्न को ट्रिगर करेगा जिस पैटर्न से आपको तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी आपका पास्ट ट्रॉमा है या मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरे पेरेंट्स पे कभी बात ना हो। जब भी उस बंदे ने आपके माइंड को हाईजैक करना है, आपके पेरेंट्स पे बात करेगा। या आपने कहा मुझे फलां बात कभी ना बोला करो, या अगला बंदा मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ करता है कि आप चले जाओ, मुझे आपसे अच्छा मिल जाएगा। आपने अगले को बोल दिया भाई ये बात दोबारा नहीं बोलनी, ठीक है? या कोई और ऐसी चीज़ है, जाओ ढूँढ लो कोई और, मिसाल के इस टाइप की चीज़ें। मतलब कोई आपके पैटर्न को वो बंदा पकड़ता है और फिर इस टाइप की बातें आपको बोलता है और आप नफ्सियाती तौर पर इतना चिढ़ जाते हो, इतना गुस्सा चढ़ता है, आप कहते हो रिश्ता खत्म, ये हो गया, वो हो गया। मे बी आप अगले को ब्लॉक कर देते हो, कुछ भी, लेकिन आपको चैन नहीं आता, आपको सुकून नहीं आता। जब आपको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, आप कुछ दिनों बाद उसी बंदे से रिकनेक्ट होते हो और उसी बंदे की दोबारा मिन्नतें करते हो, दोबारा उसके पाँव पकड़ते हो कि ये देखो अल्लाह का वास्ता है रिश्ते को चलाओ। चलें रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर वो बंदा 4 बातें और सुनाता है। फिर आप आराम से सह लेते हो बातें, क्योंकि आप रिश्ते को बचाना चाह रहे होते हो। देखो ये तरीक़ेकार है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता होता हूँ कि अपनी कमज़ोरियाँ किसी को ना दें। आपकी क्या वीक पॉइंट है? क्यों किसी को दे रहे हो? यार मेरी ये वीक पॉइंट है। आप किसी को ये बता रहे हो भाई इधर नहीं वार करना और जब भी मसला होगा इधर ही वार करेगा वो, उसको पता है इसकी वीक पॉइंट है। आप चाहे मिसाल के तौर पर मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। अगर क्रिकेट के अंदर आपने बॉलर को बता दिया मेरे ये वीक पॉइंट है, इधर बॉल आएगा नहीं खेल पाऊँगा। भाई वो उधर ही बॉल देगा ना, बात समझ रहे हैं? जो भी आप अपनी वीक पॉइंट सामने वाले इंसान को बताओगे, वो उस वीक पॉइंट पे ही हमलावर होना है उसने। और वो बंदा आपके साथ यही काम करता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखता है। आप बड़ी कोशिश करते हैं कि रिश्ते को कंट्रोल करें, लेकिन नहीं, साथ में आपके दिमाग को भी वो कंट्रोल रखता है। आपका दिमाग नॉर्मल पोज़ीशन पे आता ही नहीं है। वो ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी बातें करता है, आपको समझ ही नहीं आता। कि भाई मेरा दिमाग क्यों नहीं नॉर्मल पोजीशन पे? क्यों नहीं ठीक हो रहा? किस वजह से ठीक नहीं हो रहा? आप बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उस इस मसले का कोई हल आपको मिल ही नहीं रहा होता। रोते रहते हो, फिर भी कोई मसले का हल नहीं मिलता। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, इसको बोला जाता है इमोशनल बैंडविड्थ थेफ्ट। इमोशनल बैंडविड्थ थेफ्ट क्या है? अगला बंदा आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जैसे ये मैंने पैटर्न हाइजैकिंग का बोला, वो आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, खुद चुप करके बैठा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ क्या करता है वो बंदा, आपकी एफर्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, आपने उस पे पैसे लगाए, आपने उसको बिज़नेस करके दिया, खुद रिलैक्स बैठा है। आपके काम से या आपकी इन्वेस्टमेंट से उस बंदे ने अच्छा कमा लिया और आप पे ही रोब झाड़ रहा है, जाओ मुझे नहीं चाहिए आप, जाओ निकल जाओ।
निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, निकल जाओ, फलाँ करो, ये करो, वो करो। जब सामने वाला इंसान आपके साथ ये चीज़ें कर रहा होता है, आपको तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ में आप अपना कंट्रोल खो देते हो। आपका कंट्रोल चला जाता है। आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि भाई किसी तरीके से चीज़ें मेरी ठीक हों, लेकिन नहीं हो रही होती। ये लोगों का तरीक़ेकार है। अच्छा, फिर क्या एक और टेक्निक ये लोग यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है परसीव्ड स्टेबिलिटी ट्रैप। परसीव्ड स्टेबिलिटी ट्रैप क्या है कि जब तक आप चुप हो, रिश्ता चल रहा है। जैसे ही आपने चुप को तोड़ा, रिश्ता आपका खराब, खलास। अगला बंदा आपके रिश्ते को तब तक सहता है जब तक आप चुप कर रहे हो। जैसे ही आप बोले, आपको ऐसी-ऐसी मैनिपुलेशन की जाएगी आपके साथ कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये लोगों का तरीके वारदात है। चुप हो, तो चलो ठीक है, चुप रहो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चुप रहें, लेकिन जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, बोलो। चीखना नहीं है। मैं चीखने से, चिल्लाने से, शाउट करने से, गुस्सा करने से, रिएक्शन देने से हमेशा मना करता हूँ। मैंने हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए चीज़ें बताई हैं कि ऐसे कम्युनिकेट करो। राइट वे ढूँढो। किसी को डिफेंडिंग मूड में ना लेके जाओ। उसका तरीक़ेकार ये है, ऐसे कम्युनिकेट करोगे तो ठीक है। हम लोगों को डिफेंडिंग मूड में लेके जाते हैं और जब डिफेंडिंग मूड में लेके जाते हैं, तब हमारे साथ और मसला होता है और तकलीफ में जाते हैं। तो चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक मैनिपुलेशन। छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर आपकी ऐसी मैनिपुलेशन आप की जाएगी कि आपके बिहेवियर को ही चेंज कर दिया जाएगा। आपके किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी मैंने नहीं, नहीं ये ऐसे नहीं है, फलाँ चीज़ ऐसे नहीं है। मजबूरन आप उसके मुताबिक चलना शुरू कर दोगे। और डायरेक्ट वो बंदा आप पे ऐसे करता है, नहीं, नहीं, नहीं ये ऐसे नहीं, ये बेवकूफ़ हो, आपकी अक्ल घुटनों में है क्या? फलाँ चीज़। मतलब छोटी-सी चीज़ है, अब आप सोच में चले गए वाक़ई मेरी अक्ल घुटनों में है शायद, ठीक है? तो आप सोच में चले गए, जब सोच में गए, आपने उसके मुताबिक चलना शुरू कर दिया और रिश्ता भी उसके मुताबिक लेके जाना शुरू कर दिया। ये लोगों के तरीक़ेकार होते हैं। फिर आखिरी चीज़ आती है इमोशनल अंडर पेमेंट। इमोशनल अंडर पेमेंट क्या है? जितना डिले जितना देते हो उतना रिटर्न नहीं आता, जो हमेशा मैं बात कर रहा होता हूँ। ये लोगों के तरीक़ेकार होते हैं, जिनसे वो लोग आपके रिश्ते को या आपको मुकम्मल हाईजैक कर लेते हैं और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेके आते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।